नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतुविष्ट। देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं के एक से बढ़कर एक रहस्यमय मंदिर है। ऐसा ही एक मंदिर जोशीमठ में भी है, जहां भगवान के हाथ पतले होते जा रहे हैं। इस मंदिर का भगवान बद्रीनाथ के साथ साथ रामायण और महाभारत काल से भी कनेक्शन है और कहते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ में दर्शनों के लिए जाएं और इस मंदिर में दर्शन ना करें तो आपकी बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी रहेगी। हम बात कर रहे हैं जोशीमठ के नरसिंह देवता मंदिर की। देवभूमि के रहस्यमय मंदिर में पतले होते जा रहे भगवान के हाथ रामायण और महाभारत काल से भी है कनेक्शन। इस मंदिर में दर्शन के बिना अधूरी है बद्रीनाथ यात्रा। देश और दुनिया के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक जोशीमठ, जो कुछ महीनों पहले जमीन धंसने की वजह से खूब सुर्खियों में रहा था। बर्फ से ढकी हिमालय की पहाड़ियों से घिरे जोशीमठ में आपको हिंदुओं के कई तीर्थ स्थान मिल जाएंगे। इन्हीं में से एक है भगवान नरसिंह का मंदिर, जिसमें स्थापित मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। बता दें कि इस मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। हालांकि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई तरह के मत भी हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि ये मंदिर 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिंड ने बनवाया था। कुछ लोगों का मानना है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। एक मत के मुताबिक नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि वो भगवान नरसिंह को अपना इष्ट मानते थे। इस मंदिर में भगवान शंकराचार्य की गद्दी भी है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि मूर्ति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। नरसिंह देवता के इस मंदिर में साल भर लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में लोग भगवान नरसिंह देवता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर का भगवान बद्रीनाथ से भी गहरा कनेक्शन है। कहते हैं कि अगर आप बद्री धाम दर्शनों के लिए जाएं और आप इस मंदिर में ना आए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ठंड के मौसम में जब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ में नरसिंह देवता के मंदिर में ही विराजते हैं। ये मंदिर ही भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहीं पर भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ के भगवान नरसिंह के दर्शन के बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तभी तो इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान की करीब 10 इंच की मूर्ति को शालीग्राम पत्थर में बनाया गया है। ये मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। नरसिंह देवता के अलावा इस मंदिर में बद्री नारायण, कुबेर और उद्धव की मूर्तियां भी मौजूद है। भगवान नरसिंह के एक और राम, सीता और हनुमान जी के साथ गरुड़ तो दूसरी ओर कालिका मां की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति की खास बात यह है कि इसकी दाहिनी भुजा पतली है और हर साल पतली होती जा रही है। कहते हैं कि इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में वर्णन मिलता है कि एक दिन भगवान नरसिंह का ये हाथ टूटकर गिर जाएगा और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन में भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हो पाएंगे। जोशीमठ में भगवान का एक हाथ पतला होने के पीछे एक कथा प्रचलित है। एक वक्त में जोशीमठ में राजा वासुदेव का शासन हुआ करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। तभी भगवान नरसिंह महल में पधारे और महारानी से भोजन के लिए कहा। महारानी ने भी भगवान नरसिंह को भोजन करवाया और राजा के बिस्तर पर ही आराम करने के लिए कहा। जब भगवान नरसिंह राजा के बिस्तर पर आराम कर रहे थे तभी राजा शिकार करके जंगल से वापस आ गए। जब राजा ने अपने बिस्तर पर एक पुरुष को लेटा देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और तलवार से भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पर वार कर दिया। लेकिन खून की जगह भगवान की भुजा से दूध की धारा बहने लगी। जब भगवान नरसिंह अपने रूप में आए तो राजा को गलती का एहसास हुआ और राजा ने क्षमा याचना की।
तब भगवान नरसिंह ने राजा को परिवार के साथ जोशीमठ छोड़कर जाने और कत्यूर में बसने के लिए कहा। कहते हैं कि तभी भगवान नरसिंह ने राजा को कहा था कि तुम्हारे वार की वजह से मंदिर में स्थापित मूर्ति की एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। इसी वजह से भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक भुजा लगातार पतली होती जा रही है। सचमुच उत्तराखंड खुद में लोक आस्था के न जाने कितने रंग समेटे हुए हैं। उसी का ही तो एक उदाहरण जोशीमठ में भगवान नरसिंह देव का ये मंदिर भी है। क्या आप भगवान नरसिंह के इस मंदिर में कभी दर्शनों के लिए गए हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो हमारी आसानी से मिल पाए।